पंचायत स्तर के मसले हैं, जैसे आंगनबाड़ी चलना चाहिए, पंचायत के प्रतिनिधियों को और जिम्मेदारों को देखरेख करनी चाहिए। जिस तरह से जन वितरण प्रणाली का मामला है, आज भी बेईमानी उसमें हो रही है और यहाँ पंचायत समिति में तमाम सदस्यों ने कहा कि अगर हम 5 पैसा भी उसमें लेंगे तो हमारे बच्चे भिखारी होंगे। तो जब हमारे पंचायत समिति के सदस्य भी कोई उसमें नहीं लेते हैं 5 पैसा जन वितरण प्रणाली में, तो आखिर ये 4.5 किलो वजन क्यों दिया जा रहा है, इसकी शिकायत हमने एसडीओ से की है। मामला ये है कि जन वितरण प्रणाली के ताल्लुक से पंचायत हर जगह पर निगरानी समिति बननी चाहिए और इन लोगों ने निगरानी समिति नहीं बनाई है। मैंने निगरानी समिति बनाने का आदेश दे दिया है। बिजली की हालत पूरे तौर पर जर्जर है। बिजली के पोल, बिजली के तार, कनेक्शन के संबंध में, ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली के संबंध में एक विशेष सर्वेक्षण करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है। डॉक्टर की कमी का भी मसला आया है। डॉक्टर की कमी यहाँ पर कम से कम आज के दिन में यहाँ पर 34 नहीं बल्कि 50 डॉक्टर होने चाहिए। जो मानक मंडल है कि 10,000 की आबादी पर वो हो, उस हिसाब से हमारे यहाँ डॉक्टरों की संख्या अधिक होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ मात्र 11-12 डॉक्टर हैं और वो भी उसमें कई छुट्टी में हैं, कई मानसिक तौर पर बीमार हैं, जिसकी वजह से आउटडोर पेशेंट तो देख लिया जाता है, लेकिन जितने भी हमारे एपीएससीज हैं उसका सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है। ये सारी समस्याएं आई हैं आज सामने में, जिसके लिए हम लोगों ने कड़ा निर्देश दिया है। जहाँ तक मामला है म्यूटेशन का, परिमार्जिन का, ये तो समझिए कि नंबर ऑफ केसेस काफी इस मामले में। 2 मामला विशेषकर बिजली के बिल की गलती, बिजली के कनेक्शन के लिए उगाही और बिजली के लोगों की दलाली, यह मामला सामने में आया है। और दूसरा मामला है कि कर्मचारी ने 3-4 लोगों को अपना निजी एजेंट बनाकर रखा है। उन तमाम तो लोगों की समीक्षा की गई है। नए सीओ ने जितने पेंडिंग केसेस थे, पेंडिंग केसेस को बड़ा खत्म किया है। इससे पहले के जो प्रभारी सीओ थे यहाँ पर, उसके जमाने के कई लेन देन के मामले भी सामने में आए हैं, जिसकी हम लोग देख रहे हैं। ऊपर के पदाधिकारी को हम लोग लिख रहे हैं, बाजाबता बैंक में इन लोगों ने पैसे का लेन देन किया है। कई जो दुकानदार हैं लेन देन में सहयोगी हैं, ऐसे लोगों पर भी हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन जब तक जनता नहीं जगेगी तब तक कोई भलाई नहीं हो सकती है। लोग हमारे सामने में आके बोल देते हैं, जब कार्रवाई का मामला होता है तो कहीं न कहीं दोस्ती करके, कहीं न कहीं समझौता करके, कहीं न कहीं रिश्वत देने वाले से रिश्वत लेकर ये मामले को ठंडे बस्ते में करा देते हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आपसे कोई अवैध, एक तो रिश्वत देना पाप है, रिश्वत मत दीजिए। अगर मजबूरी में कहीं आपको रिश्वत देनी पड़ रही है मजबूरी की वजह से, ऐसे कमीनों के खिलाफ हमको गवाही दीजिए। हम चाह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई हो, ये हमारा प्रयास है। लेकिन इसके लिए जब तक सारे जनप्रतिनिधि एक नहीं होंगे, मैं कार्रवाई करता हूँ, जाके दूसरे जनप्रतिनिधि से दोस्ती कर लेते हैं। पिछले दिनों में पंचायत समिति के एक सदस्य ने, जो मुखिया है, और उन्होंने 30,000 रुपया रिश्वत देने की गवाही यहाँ पर दी। अब बात को साठगांठ कर लिया उन्हीं विरोधियों के जरिए से। जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, उन्हीं बेईमानों ने उनको जाकर के मिला दिया और नतीजा को समझौता कर लिया। सारा कुछ यहाँ ऑन रिकॉर्ड था। तो ये इस तरह का गंभीर समस्याएं आती हैं। हम लोग इस मामले में संकल्प ले चुके हैं कि बुराइयों के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन कश्ती में बैठने का नहीं सिर्फ मल्लाह जिम्मेदार, बैठने वाले को भी जरा सलीका चाहिए। जनता के सहयोग के बगैर कोई भी लड़ाई कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों का सहयोग चाहता हूं, मैं विनती करता हूं।